नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मिहिर अपने घर पहुँचता है और शोभा से पूछता है कि तुलसी कहाँ है? तो कहती है मुझे पता नहीं है, माँ शायद शॉपिंग के लिए गई है। तो मिहिर कहता है आज तो करवा चौथ है और तुलसी शॉपिंग के लिए गई है, क्या उसका व्रत नहीं है? तो शोभा कहती है शायद माँ ने आज व्रत नहीं रखा है। व्रत नहीं रखा है तुलसी ने? एकदम मिहिर को गुस्सा आता है और वो कहता है मुझे एक पार्टी में जाना है, मैं अब जा रहा हूँ। तो शोभा कहती है क्या हुआ पापा? तो कहते नहीं मुझे जाना है पार्टीज़ में। उधर दिखाते हैं कि तुलसी नोएना के घर पहुंच गई है और नोएना अब इंतज़ार कर रही है मिहिर का, क्योंकि उसे खुशी हो रही है कि जो जो मिहिर को पसंद है उसने सारे व्यंजन बनाए हैं। वो अपनी बहन सुच्चू से कहती है कि मुझे मिहिर इतना अच्छा लगता है क्योंकि मैंने उसके लिए इतने सारे व्यंजन बनाए हैं। तो सुच्चू कहती है दीदी बर्थडे आपका है, आपने अपनी पसंद का एक भी नहीं बनाया है। तो कहते मिहिर को जो जो पसंद है मैंने वो बनाया है क्योंकि मिहिर मुझे पसंद है। यही बात चल रही होती है, उधर तुलसी दरवाजे पर खड़ी होती है और एकदम से वो सोचती है कि मिहिर आया होगा, पर नोएना देखती है कि तुलसी खड़ी है। तो एकदम से तुलसी कहती है गलती से तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट मेरे घर आ गया था, मैं वही दे लौटाने के लिए आई हूँ और तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, मैं बिन बुलाए तुम्हारे यहाँ आई हूँ, तुमने शायद मिहिर को इनवाइट किया। तो नोएना एकदम से असमंजस स्थिति में आकर कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आइए। तो वो तुलसी को घर में अंदर लेकर आती है। उसी बीच में बात चल रही होती है। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजती है तो सोचती है कि अब कौन, शायद मिहिर आया होगा और मिहिर देखते दरवाजे पर है। अंदर घुसता है तो देखता है तुलसी उसी घर में बैठी हुई है और फिर आपस में वो लोग बात करते हैं। एकदम से तुलसी मिहिर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहते हैं चलो केक काटते हैं। तो केक जैसी काटते हैं तो नोएना सबसे पहले मिताली को खिलाती है, सुच्चू को खिलाती है, फिर मिहिर को पूछती है और मिहिर से पहले तुलसी को पूछती है। तो तुलसी कहती है नहीं मैं अभी नहीं खाऊंगी, मेरा फास्ट है। तो फिर वो मिहिर को खिलाती है। मिहिर भी कहता है मैं अभी नहीं खाऊंगा, मेरा फास्ट है। तुलसी ये सुनते ही खुश हो जाती है। एक पत्नी को बहुत अच्छा लगता है जब पति ऐसे केयर करता है। तो एकदम से तुलसी कहती है कि एक मिनट, मिहिर से मैं चाँद देखकर मिहिर से पानी पी लूँ, उसके बाद देखते हैं। तो मिहिर एकदम से आता है और कहता है हाँ मुझे भी तुलसी का व्रत तोड़वाना है। तो एकदम से वो चाँद को देखकर जल पिलाते हैं एक दूसरे को और उसके बाद तुलसी वही केक उठाकर मिहिर को खिलाती है और मिहिर तुलसी को खिलाता है। नोएना ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वहीं सुच्चू से एक तरफ ले जाकर उससे बात करती है कि ये जो केक मुझे खाना चाहिए था, मेरा ही केक ये लोग आपस में खिला रहे हैं, मिहिर मेरा है। तो सुच्चू कहती है माँ दीदी वो जो तुलसी है वो उसकी पत्नी है, पति पत्नी का ये रिश्ता है, आप उसकी पत्नी नहीं है। तो वो कहती है कि पर मुझे तो मिहिर पसंद है ना। तो यही बात सुनते हुए तुलसी एकदम आती है कि नोएना ये तुमने सही नहीं किया है, पर जो भी किया अच्छा किया। तो नोएना सोचती है कि शायद इसने मेरी बात सुन ली है। पर फिर उसके बाद बताते हैं कि ये जो तुमने गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट मेरे घर पर आ गया, उसके कारण से मैं जब तुम्हें गिफ्ट देने आई तो मैं और आज मिहिर एक दूसरे के साथ इतना अच्छा त्यौहार मनाए तुम्हारी वजह से। इधर मिहिर खुश होकर मिताली के साथ आता है और कहता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं चाहता हूँ अंगद और मिताली की कल इंगेजमेंट हो जाए। तो ये बात सुनते ही एकदम से मिताली खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि मिताली नोएना के पास पहुँचती है और कहती है कि मासी ये देखो, अंगद वृंदा को पानी पिला रहा है। वृंदा की तबीयत ठीक नहीं थी तो बेहोश थी और जो कि वृंदा ने सुभाष के लिए व्रत रखा है तो सुभाष को पिलाना चाहिए था, कि मुझे लगता है अंगद उससे प्यार करता है। तो एकदम से नोएना देखती है और कहती है कि मुझे लगता है वृंदा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो उसने पानी पिलाया और मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, और वैसे भी 15 दिन के बाद तो वो जॉब छोड़ रही है, तो इस सब चीज़ों के बारे में तुम मत सोचो। क्या आपको भी लगता है कि अंगद और मिताली की शादी सक्सेसफुल होगी? क्या परी अभी भी शांत रहेगी या मम्मी और पापा का संबंध फिर खराब करेगी? क्या नोएना एक नई चाल चलेगी? जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।